सईद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह का और ईरान का अगला कदम क्या होगा, उस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। उस बीच हिजबुल्लाह ने साफ किया है कि वो इजराइल से हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का बदला जरूर लेगा। इसमें ईरान की क्या भूमिका रहती है और हमास, जिसने हुतीस के साथ साथ भी हिजबुल्लाह का साथ देने का फैसला किया है, उनका क्या कदम रहेगा, जानिए इस रिपोर्ट में। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मिट्टी में जरूर मिला दिया है और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट का ये क्षेत्र अस्थिरता के ऐसे पाश में फंस चुका है जिसने इस क्षेत्र को एक बहुत व्यापक और हानिकारक संघर्ष के करीब ला दिया है, जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों शामिल हैं। ये युद्ध मेरे ख्याल से अभी और लंबा खींचेगा, क्योंकि अभी आज ही अमेरिका ने इजराइल को 9.57 अरब डॉलर की सैन्य सहायता, युद्ध सहायता की घोषणा की है। तो इसका मतलब अगर इजराइल के पास हथियार कम पड़ रहे थे या हथियारों को खरीदने के लिए पैसा कम पड़ रहा था तो वो और दे दिया गया। तो अभी इजराइल के पास इसलिए भरपूर हथियार भी है और पैसे भी हैं इसको चालू रखने में। इजराइल इसको चालू रखेगा। तो अब सवाल ये है कि ये जंग किस दिशा में जाएगी। ये काफी हद तक 3 बुनियादी सवालों पर निर्भर करता है। हिजबुल्लाह क्या करेगा, ईरान का अगला कदम क्या होगा, इजराइल क्या करेगा। ईरान ही इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अभी तक ईरान नहीं आया, परोक्ष रूप से ही वो कर रहा है। और ईरान अभी भी ये नहीं कर सकता कि वो डायरेक्ट युद्ध में कूदे। हल्ला करेंगे, धमकी देंगे, लेकिन डायरेक्ट युद्ध में नहीं कूदेगा ईरान। इजराइल को तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इजराइल की अर्थव्यवस्था उतनी पीछे नहीं जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही प्रतिबंध लगे हुए हैं। हाँ, परोक्ष रूप से जैसे हूती विद्रोहियों के और हमास से और हिजबुल्लाह से छुटपुट हमले होते रहेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से किसी बड़े महायुद्ध में परिवर्तित होने की इसकी संभावना नहीं है। हिजबुल्लाह एक के बाद एक झटकों से जूझ रहा है। हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों को इजराइल पहले ही मौत के घाट उतार चुका है। पेजर और वॉकी टॉकी हमलों ने इसके संचार को बाधित कर दिया है। हवाई हमलों में इसके कई हथियार नष्ट हो गए। कागजों में लगता है कि काफी काबिलियत है, लेकिन जिस प्रकार से मैं कहूंगा कि पेजर्स, वॉकी टॉकीज और जो सोलर पैनल्स के द्वारा जिस प्रकार से जो हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है, तकरीबन 70% लीडरशिप उसकी खत्म हो गई है। और उसके कारण जो जबरदस्त झटका लगा ईरान को कि ये ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूदी। ईरान को भी लगा होगा कि शायद हिजबुल्लाह जो है इजराइल को बिल्कुल ही खात्मा करने के एक उसका जैसे बोलते एस कार्ड रखा था, वो नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में हिजबुल्लाह जो है इसी प्रकार से भी इजराइल को टक्कर दे सकता है। लेकिन ये उम्मीद करना कि कट्टर इजराइल विरोधी संगठन अचानक हार मान लेगा और इजराइल की शर्तों पर शांति की तलाश करेगा, ये गलत साबित हो सकता है। हिजबुल्लाह ने अपने चीफ की मौत के बाद भी लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उसके पास भले नसरुल्लाह जैसा लीडर ना हो, लेकिन उसके हथियार, लड़ाकों की फौज और मकसद तीनों हैं, जिसके दम पर हिजबुल्लाह खड़ा हुआ था। जितने भी प्रॉक्सीज हैं इस खाड़ी के देशों में, खासतौर से हूतीस की बात करें या फिर हमास की बात करें या फिर हिजबुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह बहुत पावरफुल है। और पिछले 3 दशक के दौरान, क्योंकि 2006 में इजराइल के साथ हिजबुल्लाह एक जंग लड़ चुका है और हिजबुल्लाह की ही वो ताकत थी जिसने हमास को भी किसी हद तक 1 साल तक इजराइल के सामने खड़ा रहने दिया। ईरान हिजबुल्लाह का मुख्य समर्थक है और नसरुल्लाह की मृत्यु ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। ईरान ने पहले ही 5 दिनों के शोक की घोषणा की है। ईरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बदला लेने के प्रयास कर सकता है। ईरान हिजबुल्लाह को और सैन्य सहायता दे सकता है। इजराइल पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प अपना सकता है। दूसरे शिया मिलिशिया या समूहों को इजराइल के खिलाफ हमले तेज करने के लिए उकसा सकता है। करीब 10,000 वॉलंटियर्स ने इजराइल, ईरान, इराक और लेबनान में नाम दिए हैं, जो अलग अलग मौलाना है, इमाम है, शिया कम्युनिटी में उनके जो अनुयायी हैं, उन वॉलंटियर्स ने आह्वान किया है कि वो हिजबुल्लाह को ज्वाइन करेंगे। अगर पिछले 11 महीने के दौरान 700 से भी ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकू मारे गए हैं
अगर उसमें 10,000 की एंट्री होती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकती है ये हिजबुल्लाह क्या कमजोर होगा या फिर और ताकतवर होगा। यमन में हूती और गाजा में हमास ने नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह के प्रति अपनी समर्थन की फिर से पुष्टि की है। इस बीच इराकी शिया संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दावा किया है कि उसने इजराइल और गोलान हाइट्स पर कई नए ड्रोन हमले किए हैं। हमास, हूती और IR मध्य पूर्व के देशों में सक्रिय हैं और खुद को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इजराइल ने अमेरिका और दुनिया के 11 देशों द्वारा प्रस्तावित 21 दिवसीय युद्ध विराम को न कह दिया है। उसकी सेना का मानना है कि हिजबुल्लाह का खतरा बना हुआ है, इसलिए इजराइल तब तक अपने हमले जारी रखेगा जब तक ये खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। हिजबुल्लाह बिना आत्मसमर्पण के पीछे हटने वाला नहीं है, जिससे ये संघर्ष लंबे समय तक चल सकता है। इजरायली सेना ने सीमा के पास प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह भी लंबे समय से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है। नसरुल्लाह मारा जरूर गया, लेकिन हिजबुल्लाह को कमजोर आंकना सही नहीं होगा।